नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अपील किसे कहते हैं और अपील में क्या क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय के समक्ष आता है तो प्रकरण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को आवेदक या वादी कहा जाता है, और जिस व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है उस व्यक्ति को अनावेदक या प्रतिवादी कहा जाता है। जब आवेदक या वादी के द्वारा प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में अनावेदक को या प्रतिवादी को न्यायालय के माध्यम से सूचना पत्र भेजा जाता है। जब सूचना पत्र प्रतिवादी या अनावेदक को प्राप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अनावेदक या प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करता है। जवाब प्रस्तुत होने के बाद में जिस व्यक्ति ने प्रकरण प्रस्तुत किया है उसकी स्वयं की ओर से उसके गवाहों की गवाही होती है, तथा उसके बाद में जिस व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण प्रस्तुत किया गया है उसकी गवाही होती है। उसके बाद में प्रकरण में यदि दोनों पक्षों के द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं तो दोनों अधिवक्ताओं के तर्क सुने जाएंगे, अर्थात अंतिम बहस सुनाई जाती है। उसके बाद में अगर न्यायालय को लगता है कि आवेदक अर्थात वादी ने जो आवेदन या वाद प्रस्तुत किया है वह सही है तो ऐसी स्थिति में वादी अर्थात आवेदक के पक्ष में तथा अनावेदक अर्थात प्रतिवादी के खिलाफ फैसला कर दिया जाएगा। और अगर न्यायालय को लगता है कि आवेदक की ओर से आवेदन या वाद प्रस्तुत किया गया है वह निराधार है तो ऐसी स्थिति में आवेदक या वादी के खिलाफ फैसला कर दिया जाएगा। अब अगर कोई व्यक्ति उस फैसले को चुनौती देना चाहता है तो इस प्रकार की कार्रवाई को अपील कहा जाता है। अब अपील में क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, अपील में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो अपील पेश करता है उसे अपीलांट कहा जाता है, और जिस व्यक्ति के खिलाफ अपील पेश की जाती है उसे प्रत्यर्थी या रिस्पोंडेंट कहा जाता है। जब अपीलांट के द्वारा अपील पेश कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में रिस्पोंडेंट अर्थात प्रत्यर्थी को भी अपील न्यायालय के द्वारा सूचना पत्र दिया जाएगा। और सूचना पत्र देने के बाद में जब प्रत्यर्थी अर्थात रिस्पोंडेंट न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अपील न्यायालय के द्वारा उस प्रकरण को मंगवाया जाएगा जिस प्रकरण के खिलाफ अपील प्रस्तुत की गई है। जब अपील न्यायालय के समक्ष वह प्रकरण आ जाता है तो ऐसी स्थिति में अपील न्यायालय के द्वारा अपीलांट और रिस्पोंडेंट दोनों के तर्क अर्थात उनकी अंतिम बहस सुनी जाएगी। और उसके बाद में अगर अपील न्यायालय को ऐसा लगता है कि अध्यक्ष न्यायालय अर्थात जिस निचली अदालत ने फैसला सुनाया था उसका फैसला सही है तो ऐसी स्थिति में अपील खारिज कर दी जाएगी। और अगर अपील न्यायालय को ऐसा लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला गलत सुनाया था तो ऐसी स्थिति में अपील को स्वीकार कर लिया जाएगा। तो इसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।